तो स्टूडेंट आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के। सबसे पहले हमने स्टार्ट की थी कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स। एक्स इंटू डी की वैल्यू थीटा वेयर थीटा इज डी बाई डी जेड। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा इंटू थीटा माइनस 1। तो अब ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी विल गेट थीटा इंटू थीटा माइनस 1 माइनस थीटा माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 जेड। लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जेड। सो दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर 2 जेड। सो दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू माइनस 1 एंड 3 आ जाएगी। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा c1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 e टू द पावर 3z। तो विच इज इक्वल टू c1 x टू द पावर माइनस 1 प्लस c2 x क्यूब। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज 1 ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस 3 z इंटू ई टू द पावर 2z। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई 1 ओवर एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी की, जिसको हम सॉल्व करते थे ई टू द पावर ए एक्स 1 ओवर एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी। तो यहां पे थीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा प्लस 2 के साथ। सो ई टू द पावर 2 जेड 1 ओवर थीटा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू थीटा प्लस 2 माइनस 3 इंटू जेड। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट ई टू द पावर 2 जेड इंटू 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 3 इंटू जेड। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ थीटा। तो उसके लिए सबसे पहले माइनस 3 कॉमन लेंगे। सो माइनस ई टू द पावर 2 जेड डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड। सो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 जेड डिवाइडेड बाय 3 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा ओवर 3 प्लस उसका स्क्वायर आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन इंटू जेड। अब 1 इंटू जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां पे नेगेटिव भी आएगा। सो नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर 2 जेड डिवाइडेड बाय 3। सो 1 इंटू जेड जेड प्लस जेड स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू जेड का डेरिवेटिव 1 ओवर 3 और उसके बाद जितने भी आप डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर 2 जेड डिवाइडेड बाय 3 इंटू जेड प्लस 2 ओवर 3। सो नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर 2 जेड विच इज एक्स स्क्वायर ओवर 3 जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग एक्स प्लस 2 ओवर 3। सो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 x टू द पावर माइनस 1 प्लस c2 x क्यू। पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 बाय 3। नाउ दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस थीटा
प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा z साइन स्क्वायर z। सो दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू z इंटू साइन स्क्वायर z। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें, दैट इज थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा C1 कॉस ऑफ z प्लस C2 साइन z। सो C1 कॉस ऑफ log x प्लस C2 साइन ऑफ log x। a particular integral, now particular integral is equal to 1 over theta square plus 1 of z into sin square z। तो अब sin square z है, तो सबसे पहले sin square z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यूजिंग द फार्मूला cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square z, we will get sin square z is equal to 1 minus cos 2z divided by 2. So taking 1 by 2 common, we will get 1 over theta square plus 1 into z minus 1 over theta square plus 1 z into cos 2z. Now first of all इसको solve करेंगे, after that this one. Now 1 over थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस थीटा स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड। सो 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा टू द पावर 4 माइनस थीटा टू द पावर 6 एंड सो ऑन। सो 1 इंटू जेड, जेड माइनस डबल डेरिवेटिव जेड का आ जाएगा 0, हायर ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं 0 आ जाएंगे। सो ये हमारे पास आ गया z। नाउ वी विल सॉल्व दिस वन, 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1 z इंटू कॉस ऑफ 2z। तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर एफ डी और 1 ओवर एफ थीटा z इंटू वी का। सो विच इज z इंटू 1 ओवर एफ थीटा v प्लस डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ओवर एफ थीटा का इंटू वी। नाउ दिस इज वी, सो दिस इज इक्वल टू z इंटू 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2z प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1 कॉस 2z। नो यहां पे हम थीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -4, तो -4 प्लस 1 -3, सो माइनस z ओवर 3 इंटू कॉस ऑफ 2z। जब इसका डेरिवेटिव किया यूजिंग कोशेंट रूल, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कॉस ऑफ 2z। Now again use theta square, we will put the value of theta square is equal to -4. Now theta square की वैल्यू -4 प्लस 1 -3 और -3 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। और थीटा डेरिवेटिव ऑफ cos 2z हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 sin 2z। सो दिस इज -z ओवर 3 cos of 2z प्लस 4 ओवर 9 sin 2z। बाद में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे log ऑफ x। सो दिस इज माइनस z की वैल्यू हमारे पास क्या है log ऑफ x ओवर 3 इंटू कॉस ऑफ। ना सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर 2 इंटू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी z माइनस z ओवर 3 कॉस ऑफ 2z
प्लस 4/9 साइन ऑफ 2z। अब z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे log x के साथ, 1/2 log x प्लस log x over 3 इंटू कॉस ऑफ 2 log x प्लस 4/9 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/9 साइन ऑफ 2 log x। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। सो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos log x प्लस c2 साइन ऑफ log x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज 1/2 इंटू log ऑफ x प्लस log x over 3 cos of 2 log x minus 4/9 sin of 2 log x. Now this is the complete solution. Now next question is solve x square d square plus 4xd plus 2 into y is equal to x plus sin x. तो दिस इज कॉशी लीनियर इक्वेशन। तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर z, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log ऑफ x, x d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा, x के d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा इंटू थीटा माइनस 1, वेयर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है d ओवर dz। तो वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल गेट थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस 4 इंटू थीटा प्लस 2 y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू हमारे पास है e टू द पावर z प्लस साइन e टू द पावर z। सो इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू e टू द पावर z प्लस साइन e टू द पावर z। नाउ दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with the constant coefficients. First of all we will solve auxiliary equation theta square plus 3 theta plus 2 is equal to 0. So theta की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 एंड -2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e टू द पावर -z प्लस c2 e टू द पावर -2z। सो c1 x टू द पावर -1 प्लस c2 x टू द पावर क्या आ जाएगा हमारे पास -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी विल फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 इंटू e टू द पावर z प्लस साइन ऑफ e टू द पावर z। सो विच इज 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 इंटू e टू द पावर z प्लस 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ e टू द पावर z। तो यहां पे तो हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2 1 ओवर 6 e टू द पावर z प्लस 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ e टू द पावर z। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। तो यूजिंग लीनियर फैक्टर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 की अगर बात करें, दिस इज 1 ओवर थीटा प्लस 1 थीटा प्लस 2। तो सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हम इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकते हैं और विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी इसको कर सकते हैं। अगर विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ e टू द पावर z। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, थीटा प्लस 1 इंटू थीटा प्लस 2 साइन ऑफ e टू द पावर z। ये क्वेश्चन
इससे पहले जो वीडियोस जो लेक्चर्स किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1/θ + 1 इंटू साइन ऑफ e टू द पावर z को। तो कंपेयर करेंगे इसको 1/d - a इंटू क्यू के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सो 1/θ + 2 को एज इट इज रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर -z इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर z इंटू e टू द पावर z dz। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर z को t, और ये हमारे पास आ जाएगा dt। सो साइन t dt, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -cos t। सो 1/θ + 2 e टू द पावर -z, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया -cos t, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, e टू द पावर z। सो वी विल गेट 1/, नेगेटिव कॉमन लिया, 1/θ + 2 e टू द पावर -z इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर z। अब इसको फिर से कंपेयर करेंगे 1/d - a इंटू क्यू के साथ, a की वैल्यू -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज क्यू, e टू द पावर -2z इंटू इंटीग्रल ऑफ क्यू e टू द पावर -z कॉस ऑफ e टू द पावर z e टू द पावर 2z dz। सो नेगेटिव ऑफ e टू द पावर -2z, दिस इज कॉस ऑफ e टू द पावर z इंटू e टू द पावर z dz। नाउ once again we will put e to the power z is equal to t, this is dt। so cos t dt, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी sin t माइनस e टू द पावर -2z साइन ऑफ t, t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था e टू द पावर z। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ गया 1/6 इंटू e टू द पावर z माइनस e टू द पावर -2z इंटू साइन ऑफ e टू द पावर z। तो e टू द पावर z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x/6 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर -2 साइन ऑफ x। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास c1 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस c2 x टू द पावर -2 प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल x/6 माइनस x टू द पावर -2 इंटू साइन ऑफ x। नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ ऑलमोस्ट आपका टॉपिक कंप्लीट है, कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Now in the next lecture we will discuss the next method. Thank you.